दोस्तों कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच के माध्यम से नई वैकेंसी संबंधित जानकारी, आपका प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित जानकारी और समय समय पर अपडेटेड सूचना आप तक पहुंचाई जाती है। ऐसे ही आज की वीडियो में एक नई वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है, जिसके बारे में हम विस्तृत में डिस्कस करने वाले हैं। वैकेंसी क्या है, कौन से डिपार्टमेंट के थ्रू निकाली गई है, कौन सा आपका पोस्ट है, कितने पोस्ट में कितने पदों की संख्या दी गई है, संवर्गवार पदों की संख्या क्या है, साथ ही सैलरी क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आवेदन की प्रारंभिक तिथि, अंतिम तिथि, सिलेबस, एग्ज़ाम फीस, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले ये विभाग, किस विभाग के थ्रू ये वैकेंसी निकाली गई है। विभाग है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विभाग, जिसके तहत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है। पद का नाम है एसआई स्टाफ नर्स, एएसआई लैब टेक्नीशियन और अदर पोस्ट। ये जो वैकेंसी है मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है, लेकिन केवल भारतीय सिटीजन्स के लिए है। जैसा कि सबसे ऊपर लिखा गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन्स फॉर अपॉइंटमेंट फॉर फिलिंग अप द अंडर मेंशन्ड वैकेंसीज इन द ग्रुप बी एंड सी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए ये जो वैकेंसी है आपका एसआई स्टाफ नर्स की, इसके आवेदन ऑनलाइन मोड के थ्रू होंगे। कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करें तो सबसे पहले टोटल वैकेंसीज 14 हैं, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 4 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पद, ओबीसी के लिए 4 पद, एससी के लिए 2 पद और एसटी के लिए 1 पद निकाला गया है। साथ इंक्लूडिंग 10% ऑफ द वैकेंसीज फॉर एक्स सर्विसमैन। एसआई स्टाफ नर्स की जो सैलरी रहने वाली है, सैलरी है आपका मिनिमम सैलरी 35,400 रुपये पर मंथ आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। अधिकतम सैलरी की बात करें तो अधिकतम सैलरी रहेगी 1,12,400 रुपये। लेवल 6 ग्रुप सी की पोस्ट जो है एएसआई लैब टेक्नीशियन की, जिसमें अनरिजर्व के लिए 12 पद निकाले गए हैं, ईडब्ल्यूएस में 4 पद, ओबीसी के लिए 12, एससी के लिए 6 और एसटी के लिए 4 पद, कुल मिलाकर 38 पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। इसमें भी इंक्लूडिंग 10% है वैकेंसीज ऑफ द एक्स सर्विसमैन के लिए। सैलरी की बात करें तो सैलरी दी जाएगी इसमें 29,200 रुपये पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी है ये, और अंतिम सैलरी रहेगी 92,300 रुपये पे स्केल है आपका। फिर एएसआई की जो अदर पोस्ट है, फिर एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट की जो पोस्ट है उसमें अनरिजर्व के लिए 19 पोस्ट निकाले गए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पोस्ट, ओबीसी के लिए 12 पोस्ट, एससी के लिए 7 पोस्ट और एसटी के लिए 4 पोस्ट निकाले गए हैं। कुल मिलाकर 47 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। किसकी? एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट की। तो ग्रुप सी के अंतर्गत 2 पोस्ट निकाले गए हैं, एएसआई लैब टेक्नीशियन, एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट। कुल मिलाकर दोनों में 85 पोस्ट निकाले गए हैं। सैलरी दोनों की सेम है, 29,200 पर मंथ मिनिमम सैलरी, अधिकतम सैलरी 92,300 रुपये। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं जिसे आप देख लेंगे, जैसा कि आपका वेबसाइट कौन सा है जिसके थ्रू आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं, या फिर इससे संबंधित आगे की जानकारी जो विभाग द्वारा अपलोड की जाएगी तो वो वेबसाइट दी गई है। वेबसाइट है आपका rect.bsf.gov.in। ऐसे ही जो 10% वैकेंसीज़ में आपका एक्स सर्विसमैन के लिए रखा गया है वो चीज़ 30 डेज़ का वक्त दिया गया है। आवेदन के जो मोड है ऑनलाइन है ऑफलाइन है, तो वो भी यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि ये जो आवेदन आप कर पाएंगे केवल ऑनलाइन मोड से कर पाएंगे, तो वो चीज़ें यहाँ पे दी गई है। नेशनैलिटी या सिटीजनशिप की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक हैं तो ही आप आवेदन इसमें कर सकते हैं। फिर डिस्क्वालिफिकेशन संबंधी जानकारी दी गई है जिसे आप एक बार देख लेंगे, कौन कौन इसमें आवेदन नहीं कर सकता है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस में जैसे आपका पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग उनका
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपका पोस्ट है SI स्टाफ नर्स के लिए, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है 10+2 या इक्विवेलेंट, साथ आपका 12th। दूसरा डिग्री या डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग प्रोग्राम। तीसरा रजिस्ट्रेशन एज जनरल नर्स एंड मिडवाइफ विथ सेंट्रल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल। तो आपके पास 12th होना चाहिए, फिर नर्सिंग में डिग्री और डिप्लोमा, और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका स्टेट या सेंट्रल लेवल में जनरल नर्स एंड मिडवाइफ का। फिर डिज़ायरेबल आपका क्वालिफिकेशन में क्या चीज़ें रखी गई हैं, तो एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टर, ट्यूटर, पब्लिक हेल्थ, पेडियाट्रिक्स या साइकेट्री। फिर ASI लैब टेक्नीशियन के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, इसमें भी 12th मांगा गया है, इसमें साइंस और या फिर इसी इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट से, मतलब 12th आपका मांगा गया है साइंस सब्जेक्ट। और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी का, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा 12th क्वालिफाई साइंस सब्जेक्ट से। फिर ASI फिजियोथेरापिस्ट के लिए 12th क्वालिफाई मांगा गया है, साथ ही डिग्री या डिप्लोमा मांगा गया है फिजियोथेरेपी में, सेंट्रल या स्टेट दोनों ही मान्य हैं, और साथ ही 6 महीने का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है आपका, ये भी आपका सेंट्रल या स्टेट कहीं का भी हो मान्य होगा। फिर आगे देख लेते हैं हम। एज लिमिट की बात करें तो एज रखा गया है SI स्टाफ नर्स के लिए मिनिमम एज 21 साल, अधिकतम एज 30 साल। ASI लैब टेक्नीशियन के लिए मिनिमम एज 18 साल, अधिकतम एज 25 साल। ASI साइकेट्री फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 20 साल मिनिमम एज और 27 साल अधिकतम एज। किसके लिए? ASI फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। फिर नोट में चीज़ें दी गई हैं जिसमें लिखा गया है अब एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन भी इसमें अप्लाई किया गया है कैटेगरी वाइज, या फिर आपका जैसे आप एक्स सर्विस मैन हैं, SC ST के हैं, OBC के हैं, तो किस में कितने साल की छूट दी जाएगी वो भी चीज़ें इसमें दी गई। जैसे अगर आप SC ST के अभ्यर्थी हैं तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी, OBC से हैं तो 3 साल की छूट दी जाएगी, और अगर एक्स सर्विस मैन हैं, अगर आप एक्स सर्विस मैन जनरल के हैं आप तो 3 साल की छूट, OBC के हैं तो 6 साल की छूट, SC ST के हैं तो 8 साल की छूट। ऐसे ही BSF में अगर डिपार्टमेंट में आप कैंडिडेट हैं तो उसमें जो छूटें दी जाएगी वो दी गई हैं, साथ ही बाकी चीज़ें भी दी गई है, जिसे आप एक बार रीड ज़रूर कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड, हाइट, वेट, चेस्ट। तो हाइट में मेल की बात करें, मेल की जो हाइट रखी गई है वो 165 सेंटीमीटर, फीमेल की 150, फिर चेस्ट में 76 बिना फुलाए मेल में और 81 फुलाने के बाद, फीमेल में ऐसा कुछ नहीं है। फिर वेट रखा गया है आपके हाइट के अकॉर्डिंग, जितनी वेट सही है होनी चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या चीज़ें हैं वो आप एक बार रीड कर लीजिएगा, दी गई है। फिर टैटू से संबंधित चीज़ें, अगर टैटू आपने बनवाई है तो वो भी उसमें किस पर्पस से बनवाई है, क्या चीज़ें हैं उसमें, क्या सिंबल्स हैं, तो वो अलाउ है नहीं है इस वैकेंसी से, इस पोस्ट के लिए। फिर उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, तो सारी चीज़ें इसमें मैटर करती है, वो आप एक बार देख लेंगे अगर आपने अपने बॉडी में कहीं पे भी टैटू बनवाया है तो। फिर प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेशन संबंधी चीज़ें दी गई है यहाँ पे। सिलेक्शन प्रोसेस अब देखेंगे हम। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, जैसे आपका SI स्टाफ नर्स का होगा, उसमें पार्ट 1, 2 और 3 रहेंगे, जिसमें पार्ट 1 में जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा 25 नंबर का।
ह्यूमन पार्ट 2 में ह्यूमन एनाटॉमी एंड साइकोलॉजी से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर पार्ट 3 में प्रोफेशनल से 50 प्रश्न रहेंगे। मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग, हेल्थ इलनेस, नर्सिंग केयर ऑफ पर्सन, प्रेगनेंसी एंड लेबर, मिडवाइफरी, कुल मिला के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे एसआई स्टाफ नर्स के पेपर में। फिर एएसआई लैब टेक्नीशियन में पार्ट 1, 2, 3, 1 में जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड वही 25 नंबर का। पार्ट 2 में ह्यूमन एनाटॉमी एंड साइकोलॉजी में केवल 25 क्वेश्चन। फिर पार्ट 3 में आपके 50 प्रश्न रहेंगे। सब्जेक्ट्स क्या क्या रहेंगे? बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी इंक्लूडिंग इम्यूनोलॉजी, फिर हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग, फिर हिस्टोपैथोलॉजी इंक्लूडिंग क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड आपका बायोलॉजी से, लेबोरेटरी मैनेजमेंट से, फिर आपका पैरासिटोलॉजी से, सीरोलॉजी से एंड वायरोलॉजी से क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के। कुल मिला के इसमें भी 100 प्रश्न का पेपर होगा 100 नंबर का। अब एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट की सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे भी पार्ट 1 में जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 प्रश्न रहेंगे। ह्यूमन एनाटॉमी एंड साइकोलॉजी से 25 प्रश्न रहेंगे। फिर फंडामेंटल ऑफ बायोकेमिक्स, एक्सरसाइज थेरेपी, फिजिकल इलेक्ट्रोथेरेपी और सारे ये जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं आपका, इनसे 50 प्रश्न रहेंगे। कुल मिला के 100 प्रश्नों का पेपर ये भी रहेगा 100 अंक का। फिर क्वालिफाई नंबर की बात करें तो यहाँ पे जनरल के लिए अलग, ओबीसी के लिए और एसटी एसटी के लिए अलग रखा गया है। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो इनके लिए क्वालिफाइंग नंबर रखी गई है 45%। कुल नंबरों का 45% अगर आप नंबर लाते हैं तो आप क्वालिफाई कहलाएंगे। फिर एसटी एससी के लिए रखा गया है 40%। सेकेंड फेज एग्जामिनेशन आपका फिजिकल स्टैंडर्ड का रहेगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। अप्लाई कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपका दी गई है, वेबसाइट दी गई है जहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएंगी आसानी से। आवेदन की प्रारंभिक तिथि की बात करें तो प्रारंभिक तिथि है 19 मई 2024, अंतिम तिथि 17 जून 2024। कुल मिला के 1 महीने का वक्त है आपके पास फॉर्म अप्लाई करने के लिए। फॉर्म केवल ऑनलाइन मोड से ही मान्य होंगे। पेमेंट आप करेंगे या फिर कर सकते हैं केवल नेट बैंकिंग से या फिर क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू। फीस की बात करें तो फीस रहेगी 200 रुपये। और ये जो 200 रुपये फ़ीस है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट के लिए रखी गई है। बाकी सारे कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट और एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए जो फ्री है, फीस वहाँ पे नहीं लगेगी। वहीं एएसआई लैब टेक्नीशियन और एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट की फ़ीस की बात करें, इन पदों के लिए जो आवेदन करेंगे उसमें फ़ीस की बात करें तो वहाँ पे फ़ीस रहेगी 100 रुपये। एग्ज़ाम सेंटर्स दिए गए हैं, साथ ही उनके लोकेशन सहित सारी चीज़ें दी गई है जिसे आप देख लेंगे। पीडीएफ आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है जिसे आप ज्वाइन करिएगा। वहाँ से ज्वाइन करने के बाद इस वीडियो के जस्ट नीचे पीडीएफ शो हो रहा होगा जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लगभग सारी ज़रूरी चीज़ें हमने देख ली है। बाकी की चीज़ें एक बार अप्लाई करने से पहले आप रीड ज़रूर कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड कर ही लीजिएगा, या तो वेबसाइट से या फिर दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक के थ्रू। टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और देखते रहें यूट्यूब चैनल सुपर टीच।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।